हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्यूंड्रा इकोसिस्टम। स्टूडेंट, जितने भी मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाए हैं उन तमाम इकोसिस्टम को वाइंड अप करते हुए आज हम लास्ट इकोसिस्टम पे पहुंच गए हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूंड्रा इकोसिस्टम। तो ट्यूंड्रा इकोसिस्टम में जिस तरह हम पुराने लेक्चर्स में देखते हैं कि सबसे पहले हम रीजन की बात करते हैं, सबसे पहले हम रीजन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भाई हम रीजन को देखेंगे। ये मेरे पास रीजन, जब भी हम ट्यूंड्रा इकोसिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पे भी लिखा है ये लास्ट बायोम है, ठीक है। अगर मेरे पास ये एक अर्थ का मैप है, इसके ऊपर वाले रीजन में यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इसके नीचे वाले रीजन में यहाँ पे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इन पोल की तरफ जब जाते हैं तो इन पोल पे इतना लो टेम्परेचर होता है कि हर टाइम सालाना बर्फ़बारी होती है, पूरा पूरा साल वहाँ पे बर्फ़ रहती है। और इस इकोसिस्टम को हम बोलते हैं ट्यूंड्रा इकोसिस्टम। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट बायोम है। और उसके बाद आप इसके लिए पोलर आइस कैप, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, इनकी जो आइस दोनों साइडों पे कैप, उनमें हमारे पास ट्यूंड्रा इकोसिस्टम है। और यहाँ पे लिखा भी है आर्कटिक रीजन, आपने पढ़ा हुआ है बरे आज़म इंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ट्यूंड्रा इकोसिस्टम होता है ये सारे का सारा ट्री लेस है, वहाँ पे ट्री नहीं होते। अगर होंगी तो छोटी छोटी ग्रासेस होंगी और इसके अलावा छोटे छोटे प्लांट होंगे, वो भी साल में बड़े थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि जब भी हम ट्यूंड्रा इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर काराकोरम और हिंदू कुश, ये जो दो हमारे पास बेल्ट हैं माउंटेन की, एक तो काराकोरम और एक हिंदू कुश जो हैं, इनमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो हैं उनमें ट्यूंड्रा इकोसिस्टम है। काराकोरम और हिंदू कुश जितना भी इलाका है वो तमाम पे ट्यूंड्रा इकोसिस्टम नहीं है, उनमें कुछ ख़ास इलाके हैं, ख़ास रीजन हैं जिन पे हर वक्त बर्फ़बारी होती है, जिधर इन्वायरमेंट काफ़ी कूल है, जिधर स्पेसिफिक किस्म के प्लांट हैं, जिधर स्पेसिफिक किस्म के एनिमल्स हैं, उन इलाकों में हमारे पास ट्यूंड्रा इकोसिस्टम होता है। तो इसके अलावा वर्ल्ड में भी जो है, मैंने आपको बता दिया कि जब हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल, पोलर आइस कैप्स रीजन के अंदर जो है हमारे पास ट्यूंड्रा इकोसिस्टम पाया जाता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट, जब हम ट्यूंड्रा इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास है प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। हमने नेक्स्ट उसका देखना है कि वहाँ की प्लांट और एनिमल लाइफ कैसी है। स्टूडेंट, वहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ऊपर रेड कलर की पॉइंट में मैंने लिखा है कार्पेटेड प्लांट फ्लावर या पेरिनियल फ्लावर, ठीक है। होता इस तरह है कि मेरे पास माउंटेन है, पहाड़ है, उन पहाड़ों के ऊपर छोटे 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 जो हैं वो प्लांट होंगे और ऐसे लगेगा जिस तरह कारपेट बिछी हुई है, ठीक है, ग्रीन कलर की या जिस तरह के कलर होंगे। और क्या होता है, उसके ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है तो वो नीचे रहते हैं, मीन कि आप ये कह सकते हैं कि वो डेड हो जाएंगे उस ड्यूरेशन, या जो है आप उसको कह सकते हैं कि जिस तरह एनिमल्स के लिए वर्ड नहीं यूज़ करते, हाइबरनेट हो चुके हैं, हमारा जो है वो डॉर्मेंट कह सकते हैं, वो जो प्लांट है उनकी रूट डॉर्मेंट हो जाएंगी। लेकिन जब पूरे साल के बाद 8 माह या 9 माह के बाद वहाँ पे आइस मेल्ट होगी तो नीचे से वो 1-2 माह के लिए थोड़े से ड्यूरेशन के लिए ग्रो करेंगे, दोबारा फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ना एक लाइकन मौजूद है। लाइकन आपने पढ़ा है कि लाइकन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई कॉल्ड लाइकन। लाइकन, उस लाइकन को हम बोलते हैं रेंडियर मॉस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि उस लाइकन को हम मॉस क्यों बोलते हैं, हालांकि मॉस वर्ड तो यूज़ करते हैं हम ब्रायोफाइट्स के लिए। तो यहाँ पे वो जो है उस एक तो दिखने में वो लगता है ग्रीन कलर का, लगता है कि ये शायद मॉस है, हालांकि वो मॉस नहीं है, क्योंकि वो दूर से ऐसे देखे तो वो कारपेटेड जो फ्लावर की तरह की स्ट्रक्चर है ना, वो लगता है जिस तरह ब्रायोफाइट्स हैं, लेकिन वो बेसिकली होते क्या हैं, वो हैं लाइकन। और उन लाइकन को रेंडियर मॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एनिमल्स है जिसका नेम है रीनडियर्स। रेंडियर भी कह सकते हैं, रीनडियर भी कह सकते हैं, रीनडियर। अब वो जो रीनडियर है ना एनिमल्स, वो बेसिकली उस लाइकन को खाता है। और कहा यह जाता है कि रेंडियर के पास अगर वो लाइकन या वो मॉस ना हो तो वो डेड भी हो जाएगा, वो मर भी सकता है। इसलिए उस मॉस का नेम ही उस एनिमल्स के साथ रिलेट कर दिया कि भाई इस मॉस का नेम या इस लाइकन का नेम है रेनडियर मॉस।
ऐसे ही स्टूडेंट आगे हमारे पास एक और चीज़ है कि वहाँ पे पता क्या होता है कि जब बर्फ़ पिघलती है ना तो छोटे छोटे पानी के गड्ढे बनते हैं, तालाब बनते हैं। जब हम देखते हैं तो उन तालाबों के अंदर मॉस्किटो ग्रो करते हैं। अब वो जो मॉस्किटो है, उन मॉस्किटो को कौन खाता है? वहाँ के डक्स और गीज़, और इसके अलावा वहाँ पे डक्स एंड गीज़ जो हैं बजाते खुद जो है वो इस इलाके में पाई जाती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो ये वहाँ से भी माइग्रेट कर जाती हैं। आपने बल्कि सुना होगा कि जो हमारे इलाके हैं जिनको हम गर्म इलाके कहते हैं, इनमें बहुत से मेहमान परिंदे आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स। वो जो माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं स्टूडेंट, वो इन्हीं इलाकों से आते हैं। वो डक्स हैं, गीज़ है, और आपने वो सुना होगा कूंज का नाम सुना होगा, मुर्गाबियों के नेम सुने होंगे। ये सारे ही उन्हीं इलाकों से मूव करके आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास ये उन इलाकों के प्लांट्स के एनिमल्स के बारे में था। एनिमल्स के साथ जो है इनके हम प्लांट्स को भी देखते हैं कि वहाँ के प्लांट्स जो हैं, अभी एनिमल्स को कंप्लीट करके फिर मैं इनके प्लांट्स के बारे में बताऊंगा कि इनके प्लांट्स कैसे हैं। उसके बाद में कुछ ये एनिमल्स हैं। जब भी हम ट्यूंड्रा इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ट्यूंड्रा इकोसिस्टम में ना एक रैट की तरह का आप कह सकते हैं एनिमल्स है, जिसको हम कहते हैं लैमिंग्स। अक्सर आपने देखा होगा कि ये ना अपनी बिल से निकलता है और ऐसे अगली दोनों टांगें खड़ी करके ऐसे ऐसे देख रहा होता है, जिस तरह नोल हम कहते हैं इधर ना पंजाब में उसको, ठीक है, उस तरह का। तो लैमिंग जो है वहाँ पे है लैमिंग को वुल्फ भी खाता है, क्योंकि उस इलाके में वुल्फ भी मौजूद हैं, स्पेशली उन इलाकों में, क्योंकि ये जो टॉप है वहाँ तो 12 माह ही बर्फ़ रहती है। लेकिन टॉप से जो ही नीचे थोड़े से नीचे वाले इलाकों में देखें तो वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी लाइफ एग्जिस्ट करती है। उन इलाकों में वल्फ है, फॉक्स है, बियर है, ये तमाम। उसके अलावा स्नोई ऑयल है। ये जो ओल और सारे एनिमल्स जो हैं ये उस लैमिंग को खाते हैं ज़्यादातर, और अपनी ज़िंदगी का जो है आप कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में खाने के लिए एनिमल्स के पास इतने चांस नहीं है। एनिमल्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से वहाँ पे गुजारा करते हैं। और ऐसे हमारे पास जो है, आपने जब इनकी एनिमल्स को देखा तो एनिमल्स के बाद इनके प्लांट्स को देखें। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि ये जो हमारे पास आप जब इनके प्लांट्स को देखते हैं ना तो इन प्लांट्स में ये मेरा इकोसिस्टम जो है ये फ्रेजाइल बायोम है। बायोम्स की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी, लार्ज रीजनल ऑफ कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट कॉल्ड बायोम। जब भी मैं आपको बताता हूं ये एक फ्रेजाइल बायोम है, क्यों? क्योंकि इस इलाके में प्लांट ग्रोथ का बहुत कम ड्यूरेशन है, प्लांट बहुत कम ग्रो करते हैं। फिर भी वहां पे ना एक प्लांट है जिसका नेम है विलो ट्री। विलो ट्री जो होता है स्टूडेंट, इसकी हाइट होती है 10 सेंटीमीटर, थोड़ी सी 4 इंच तक बनती है। अब 4 इंच इसकी हाइट होती है और इसकी मोटाई कितनी है? 3 इंच। 10 सेंटीमीटर या 4 इंच, 7 सेंटीमीटर या 3 इंच इसकी हाइट और मोटाई है। और वहाँ पे जो है ये पेरिनियल विलो ट्री है, मीन के साला साल चलता है। इसके ऊपर पत्ते लगते हैं और वहाँ के प्लांट और स्पेशली हर्बीवोर जो हैं उन पत्तों को खाते हैं, और खाने के बाद जो है एनर्जी आगे टर्शरी में, कार्निवोर में जाके एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए तो लास्ट पे एक ही हेडिंग हम पढ़ते हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट की। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ट्यूंड्रा इकोसिस्टम है बेसिकली इंसान ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि पहली तो बात ये है कि पोलर आइस कैप्स रीजन में पाया जाता है। अगली बात यह है कि वहाँ पे बर्फबारी रहती है या पहाड़ों की टॉप पे है, वहाँ पे इंसान इजीली पहुँच नहीं सकता उन सिस्टम में। लेकिन फिर भी क्या है कि लास्ट 50 ईयर्स में वहाँ पे लोगों ने ऑयल निकाला, ऑयल की कंपनीज लगी हैं, पहाड़ों से ऑयल निकल रहा है, पाइपलाइन बिछाई हैं, वहाँ पे माइंस बनाई और स्पेशली मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हुए। ये जितने भी आपके एटॉमिक एक्सपेरिमेंट होते हैं मोस्टली ये ट्यूंड्रा में जाकर होते हैं, क्योंकि उन इलाकों में वैसे ही टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उन इलाकों में अगर ये ब्लास्ट भी होंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। दूसरे नंबर पे वहाँ पे लाइफ कम है, लाइफ जो है उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वही हम एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किसी सिटी में करेंगे या सिटी के पास करेंगे तो वहाँ पर लाइफ भी तबाह होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना स्टूडेंट, इन इलाकों में दुनिया के डिफरेंट कंट्री हैं जिनकी यहाँ पे प्लेसेस हैं और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान के बजाते खुद जो साइंटिस्ट हैं स्पेशली जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं वो इन इलाकों में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास ट्यूंड्रा इकोसिस्टम था।
तो लास्ट पे तमाम इकोसिस्टम के लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक कह सकते हैं या पैराग्राफ कह सकते हैं, जिसमें ये है ह्यूमन एंड इकोसिस्टम, इंसान और उसका इकोसिस्टम। इंसान और उसके इकोसिस्टम में पहली बात है ह्यूमन पॉपुलेशन। जब भी हम इस चीज़ की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि इंसान की पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है, इतनी स्पीड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ये इंसान कि वाइड रेंज पे इंसान फैल चुका है। दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं आपकी मैमल्स के अंदर, सबसे ज़्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन है, देख लें। और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इसको मिल रही है, सबसे ज़्यादा जो है ये हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसके यहाँ पे ये है कि हमारे पास जब भी हम ह्यूमन की पॉपुलेशन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूट इकोसिस्टम। तो अब यहाँ पे एक मैं वर्ड यूज़ करूँगा, डिस्टर्ब्ड एन इकोसिस्टम, कि इंसान जो है इसने हर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है। कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जिसको इसने डिस्टर्ब ना किया हो। ये किसी भी जगह पे अनडिस्टर्ब नहीं है, हर जगह पे इसने डिस्टर्ब किया, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इकोसिस्टम में। लेकिन लास्ट पे यहाँ पे इस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने अनडिस्ट्रीब्यूट इकोसिस्टम का वर्ड यूज़ किया है, ये है कि मैंने जितने आपको इकोसिस्टम पढ़ाए, मैंने आपको डेजर्ट पढ़ाया, अल्पाइन एंड बोरियल पढ़ाए, टेम्परेट डेसिडुअस पढ़ाए, उसके अलावा हमारे पास जो है ट्यूंड्रा पढ़ाया, और बेशुमार इकोसिस्टम हैं, चैपरल है, प्रेरीज एंड सवानाज हैं। जितने भी इकोसिस्टम हैं तमाम में इंसान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। जिधर कंडीशन हार्श है वहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन कम है, जिधर कंडीशन सूटेबल है वहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो बेहतर है। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का ट्यूंड्रा इकोसिस्टम, ह्यूमन एंड इकोसिस्टम के बारे में बातें थी, जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको एक्सप्लेन किया। इंतहाई सिंपल सा था। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।